प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि पिता आज आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया मार्ग, एक नई एक उम्मीद, एक नया पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर से समय के लिए। और पिता जो आपने हमारी जिंदगी में दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमारे घर परिवार को, बच्चों को और सभी को आपने सुरक्षित रखा। हमारे हर एक माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे परिवार की मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप परमेश्वर को पहले धन्यवाद करिए, सर्वप्रथम आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आज आपको इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज आपके घर में बरकत होगी। आज आपके घर में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। यदि आज हम परमेश्वर को समय देते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है। तो इसीलिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है प्रार्थना। अगर यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि आज हमारे पास 24 घंटे में अगर परमेश्वर को हमने 1 घंटे अगर सुबह शाम नहीं दिए, तो क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? नहीं। अपने मन से यदि आज आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी लोगों से पहले ही निवेदन या फिर रिक्वेस्ट कर देता हूं कि यदि आज आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, तो प्लीज आप बंद कर सकते हैं। यदि जिन मसीह भाई बहनों का मन करता नहीं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रभु से जुड़ना चाहिए, हमें बिलीव करना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिन्हें परमेश्वर आज आपको संभाल के रखता है। मैं जानता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, दिक्कतें सबके लाइफ में होती हैं, लेकिन आज आपको अपने कदम जो है आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना है। इस बात को यकीन रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जो प्रेमी परमेश्वर है, वो सबसे प्यार करता, सबसे प्रेम रखता। आपके घर से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस से, आपके जॉब के, आपके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को देखने वाला वो खुदा है। पहले आपको वचन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त उससे पहले आपको वचन में जाना चाहिए। वचन को ध्यानपूर्वक यदि हम सोचते हैं, समझते हैं, अपने मन अपने दिमाग में उन बातों को अगर रखते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे प्रार्थना की ओर चलते हैं, ताकि हमारा विश्वास मजबूती से बना रहे और हम हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर की प्रार्थना कर सके, स्तुति कर सकें। यदि आज आप चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, दुख को लेकर के, परेशानी में आप पड़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि आपके अंगों में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन आपके जीवन में, आपके लाइफ में हो सकती हैं। कोई भी मसीह भाई बहन हो सकता है, लेकिन यदि आप इससे पीड़ित हैं, आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में इस समय क्या कंडीशन है, आप कितना समय परमेश्वर को देते हैं, क्या परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने आपको क्या आशीष दी, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपके लाइफ में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की दिक्कत है, इसीलिए खुदा वो आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि आज स्वर्गदूतों को, फरिश्तों को जो हैं हमारे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, यदि आज उनसे आप आशीष को पाना चाहते हैं, अपने हर एक कामों को करवाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के वचन को शेयर करना होगा और दूसरों तक बताना होगा। खुद चल करके यदि आप हो सके तो बताइए, अन्यथा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आज परमेश्वर की महिमा हो सके। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा को करने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति एक नया जोड़ता है, तो इससे हमारे लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति एक नया जोड़ता है हमारी वजह से, या आपके वजह से, या आपके परिवार की वजह से, आपके घर के सदस्य की वजह से, तो स्वर्गदूत जो हैं, वो फरिश्ते हैं, वो खुशियां मनाएंगे, क्योंकि आप प्रभु का काम करते हैं, आप परमेश्वर का काम करते हैं और अपनी जिंदगी को मजबूत करते हैं, आप सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। यदि जिस दिन हमने परमेश्वर
परमेश्वर से प्यार करना सीख लिया, उस दिन परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। आज परमेश्वर हमें आशीष देगा। आज हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए पहले हम आपको वचन सिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, आपका पांव डगमगाए ना, आपका मन कच्चा ना हो। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनका मन एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है, वो बड़े मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जो यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं उनकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज आपके साथ है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आज आप पर हाथ रखेगा। अपना वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आज आप पर हाथ रख करके आपको आशीष देगा। चाहे वो आपकी बिजनेस हो, आपके जॉब की, आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, आप परेशान हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं, तो परमेश्वर प्रभु कहता है कि तुम चिंता मत करो, अपना सारा बोझ मुझको दे दो। आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज प्रभु हमारे साथ है। इसलिए आज आपको डरना नहीं है, आज आपको दुखित नहीं होना, आज आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वो खुदा आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया और बताया। यहाँ पे मैं कुछ वचन लेना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास करो। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास रखो। यदि आपने तो ये तो जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे अपराधों और गुनाहों के लिए उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, उसके लहू के द्वारा हमारे हर एक अपराध, हर एक प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख हमारी जिंदगी से जाती हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे जो कमेंट के माध्यम से गवाहियां देते हैं, लेकिन उस गवाहियों को हम शेयर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितने मसीह भाई बहनों की गवाहियां हम तक पहुंचती हैं उसको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं, दूसरों तक बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने उसके ज़िंदगी में काम किया, उस भाई के जीवन में काम किया, उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आपके बच्चे के जीवन में, अगर यदि आपको आशीष चाहिए, आप आशीष को पाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा। इतने लोग वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? क्योंकि आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आपका परमेश्वर का कहता है वचन, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मतलब आज हम चिंतित हैं अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्चे के लाइफ स्टाइल को लेकर के, वो कैसे उसकी दिनचर्या रहती है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है, किसी बुरी हालातों में फंस जाता है, कोई गलत काम करने में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम, आपका मन व्याकुल होने लगता है। आपके बच्चे जवान हो चुके हैं, आपकी बेटियाँ जवान हो चुकी हैं, उनके लिए रिश्ते चाहिए, उनके अच्छा एक परिवार, एक अच्छा सदस्य उनको मिलना चाहिए। इसीलिए वो खुदा कहता है तुम बिलीव करो, भरोसा रखो, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज संसार में आपको कोई साथ दे या ना दे, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप मजबूत हैं, तो आपके पास सब कुछ है। इस बात को यकीन रखना। यदि दूसरों के सामने अगर हाथ फैलाते हैं, तो वो खुदा कहता है कि तू मुझ पर यकीन नहीं करता, मुझ पर भरोसा नहीं रखता है। इसीलिए आपके पास बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए कि पिता मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। यदि आज उससे ज्ञान और बुद्धि मांगेंगे तो आपके पास सब कुछ होगा। यदि उससे आप ये कहेंगे नहीं पिता मुझे मेरे जीवन में पैसे की बहुत कमी है और मुझे पिता पैसे चाहिए, तो क्या परमेश्वर आपको पैसे देंगे? नहीं, परमेश्वर आपको पैसे नहीं, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। उसके बाद जो आपके पास ज्ञान आएगी, बुद्धि आएगी, समझ आएगी, उसके द्वारा जो आप कार्य करेंगे उसमें परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि खुदा यही कहता है कि तू मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज हम क्या मांगते हैं, आज हमें क्या मांगना चाहिए? परमेश्वर से बुद्धि मांगना चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए, समझ मांगना चाहिए, ताकत मांगना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरे पास आते हो, दरवाजा को खटखटाते हो, अपने दिल की बातों को रखते हो परमेश्वर के सामने, यदि आज उससे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मांगते हैं, हमारे पास जब ज्ञान होगा तो हमारे कार्य को कर सकते हैं। जब हम कार्य करेंगे तो हमारे पास पैसे भी होंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे तो हमारा घर भी अच्छी तरीके से चलेगा। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में
आपको आशीष देगा। आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आपके घर में है, आपके पास है, आपके दिल में रहता है। इस बात की कभी चिंता मत करना कि मेरे संसार में कोई मुझे साथ नहीं देता, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, अपने खुद आप इतने, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना बिलीव होना चाहिए कि खुदा मेरी वो मदद करेगा, वो मेरी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उसके वचन पर, उसने क्या कहा, तेरा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। यदि आज हम परमेश्वर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, तो आज हमें विश्वास करना चाहिए उस खुदा पर कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें कह रहे थे, अपने चेलों से समझा रहे थे, बता रहे थे, तो आज हमें सीखना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यदि मैं जा करके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आ करके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है। तो यदि आज हमारा परमेश्वर इतना हमसे वादा करता है, बिलीव करवाता है, भरोसा रखवाता है कि तुम भरोसा रखो, यकीन रखो, जब मैंने मुर्दों को जीवित किया, मैंने लकवों को ठीक किया, मैंने अंधों को ठीक किया, मैंने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के को ठीक किया, तो आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं ठीक हो सकती है, ठीक हो सकती है। यदि हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको इतना ज्ञान देगा, इतनी बुद्धि देगा, इतनी समझ देगा कि आप यकीन करेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है। भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन और कहता है कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां का तुम मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और जा रहा है। थोमा, जिसका प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो कह रहा था कि प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है। तो ये बात किस तरीके की हुई? परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, लिखा है, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तो मार्ग कैसे हम जाने? यीशु मसीह ने उससे कहा, उसको समझाया, उसको बताया। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो ये भी घटनाएं घटती हैं जब प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मतलब मार्ग ही है, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो इसका मतलब ही हमारे लिए सब कुछ हमारा परमेश्वर है। जो यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उन्हीं के जीवन में परमेश्वर उनको बरकत देता है, उनके बेटे और बेटियों को आशीष देता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे वंशज को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर के सदस्यों को, तुम्हारे घर के एक एक व्यक्ति को मैं संभाल के रखूंगा, उसे आशीष दूंगा। यदि आज हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें वो ताकत, वो सामर्थ्य वो परमेश्वर देता है। इसीलिए आज आपको यकीन करना होगा, आज आपको बिलीव करना होगा, आज आपको भरोसा रखना होगा कि वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज हमसे प्रेम करता है, वो आज हमसे बहुत प्यार करता है। हर एक मसीह भाई बहन जानता है कि हर एक तमाम प्रकार की बीमारियां हैं संसार में, क्लेश है, संकट है, दुख है, मुसीबत है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है। तो ये सारी समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएंगी, लेकिन कभी भी आपको हारना नहीं है। यदि आज आपने हार मान ली, यदि आपने पैरों को अपने पीछे कर लिया, तो परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास ही नहीं करता। क्या थोमा के जीवन में नहीं आई? क्या यूहन्ना के जीवन में घटनाएं नहीं घटी? क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई? क्या उनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों का विश्वास कमजोर हो सकता था, जो परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था, परमेश्वर ने 12 शिष्यों को चुना था, उनके जीवन में क्या कभी दिक्कतें नहीं आई? कभी क्या प्रॉब्लम नहीं आई हैं? उनका भी विश्वास कमजोर होता था, तभी वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ साथ छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया, यकीन किया और लास्ट तक बने रहे और परमेश्वर की पूरी संसार में, पूरी पृथ्वी पर वचन को फैला दिया। इस बात को यकीन रखना, प्रभु यीशु मसीह के जब चेलों का विश्वास कमजोर हो सकता है, तो हम और आप क्या हैं, इस बात को याद रखना। इस समय जितने भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, मैं जानता हूँ कि आपका विश्वास कभी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन आपको इन वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस
आए, आपके अंदर विश्वास आए, आपके अंदर एनर्जी आए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। इसीलिए तमाम प्रकार की महामारियों से लड़ने के लिए, तमाम प्रकार की हर प्रकार की समस्याएं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे वो रोगाड़ी हो, बिसाड़ी हो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। वो हर प्रकार की बीमारियों को जला देगा, झुलसा देगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, ज्योति आपके चेहरे पे चमकेगी, आपके अंदर चमक आएगी, आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आज हम यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, जिससे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मैं जानता हूँ कि इतने समय बहुत मसीह भाई बहन निराश है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं अपने घर में, अपने बच्चे के जीवन में, आपके बेटे क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, तो खुदा कहता है कि यकीन रख, भरोसा रख, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से नहीं डरना चाहिए, वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे पथरी हो, खून की कमी हो, सूजन हो, खांसी हो, पीलिया हो, कब्ज हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, चक्कर आपको आना, आपकी बॉडी फिजिकली मेंटली आप कमज़ोर हो चुके हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो आपके जीवन में, जो यकीन करेगा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो भोजन करेगा उसी का तो पेट भरेगा। यदि आज हम यकीन करते हैं, उस खुदा पर भरोसा रखते हैं, यदि आपके बेटे और बेटियां यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसको मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे यकीन नहीं करता, मुझ पर विश्वास नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता है। इस बात को यकीन रखा। यदि आज हम भोजन करते हैं तो हमारी जो भूख है मिटती है। यदि हम हमारे भोजन करने से दूसरे की भूख मिटती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो खाना खाएगा उसी की भूख मिटेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो विश्वास करेगा, उसी के जीवन में प्रॉब्लम जो सॉल्व होंगी, उसी के जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम जो दिक्कतें आती वो सॉल्व होंगी। हर प्रकार से मैं अभिषेक करूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अभिषेक करूंगा, ताकि वो प्रभु के वचन में चल सके और सीख सके और समझ सके। आज हमारे पास तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माएं हैं, चतुर वो शैतान जो आज आपकी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में वो कार्य करता है। वो बहुत चतुर है, इंसानों से बहुत चतुर है, इस बात को याद रखना। वो शैतान जो इब्लीस जो शैतान है, जो आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा घात लगा करके बैठता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं और किसको किसकी ज़िंदगी में कितनी नुकसान, कितनी प्रॉब्लम, कितनी दिक्कतें, कितना टेंशन, कितना डिप्रेशन दे सकूं। वो चाहता है आपको हटाना, इसीलिए आज आपको हटना नहीं है, अपना कदम पीछे कभी नहीं हटाना। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें आप सुरक्षित रखेंगे, आप हमें संभालेंगे। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रेयर करते हैं। बड़ी हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आज आपको अभिषेक करे पवित्र आत्मा। यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरी जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें, जिस समय दुखित हैं, जो इस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन पे हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आप पर यकीन रखते हैं, आप पर यकीन करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज पीड़ित हो, आज दुखित हो, आप चिंतित हैं, यदि आज आप पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया? क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया? क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी यीशु नासरी के नाम से आज उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले,
हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी ज़िंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। जिस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय के, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश है, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी ज़िंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय जीव पीड़ित है, जो दुखित है, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार की जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वो परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों न हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की कैंसर, पेट की कैंसर, जिगर कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पत्नी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सीर, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर उनको
ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हर एक की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा कर इस सुनासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो चाहे उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें। हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद न आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है सुनासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से, उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है। चाहे पुलिस, कोर्ट, कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता, भाई बहनों को, आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा
है। आपके जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम, 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनकी जिंदगी की जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर। जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन में उनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान है, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप भरोसा रखना, आप यकीन रखना, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए इस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। और संपूर्ण मन से आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद वो देने वाला है और वो आपकी हर दुख और तकलीफ को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग जुड़े, और लोग कलीसिया में आएँ, और लोग प्रभु में आशीष पाएं और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे और लोग बिलीव करें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि किसके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे।
यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे और परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करे। मैं यहोवा से और परमेश्वर से यही खुदावन से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पिता हर एक मसीह भाई बहन जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों खुशियाँ और ढेरों शांति दे। पिता परमेश्वर उनके बेटे के जीवन को संभाल, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, और जो दान और डोनेशन भेजते हैं पिता उनकी ज़िंदगी को पिता आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया। पिता परमेश्वर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको भरोसा रखना है, आज आपको यकीन रखना है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, आमीन।